चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है हमारे पास एक ए सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि हमको इस तरीके से रिलेशन बनाना है ए टू ए, दोनों सेट एक है। बाय आर, ये रिलेशनशिप की बारे में बताया गया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो ध्यान से समझिएगा, जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए इज गिवन बाय दिस। ये देखिए, यानी कि 3 रिलेशन पहले लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू y। अब 3x इक्वल टू y, तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई बिलोंग टू ए, एक्स वाई बिलोंग टू ए की वैल्यू रखते चले जाइए, ए में एक्स ए की वैल्यू रखते चले जाइए और दूसरी वैल्यू लेते रहिए। देखिए कैसे, किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बोला 3x इक्वल टू वाई। तो अब x आपका 1 होगा तो y कितना होगा 3, पहला बन गया। x अगर 2 होगा तो y कितना बनेगा 6, 2 6। x अगर 3 रखेंगे तो कितना बनेगा 9, 3 और 9 पेयर हो गया। x में 4 रखेंगे तो क्या बनेगा 12 बन जाएगा। x में 5 रखेंगे तो 15, अरे 15 तो इसके ऊपर निकल गया, 15 यहाँ पर है ही नहीं, तो इसी पे रुक जाएंगे हम। हमारे पास केवल ये 4 आएंगे। रिलेशन विल बी दिस 1 3 2 6 3 9 4 12। तो डोमेन ऑफ आर इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। डोमेन हमारा क्या होता है, पहला एलिमेंट 1 2 3 और 1 2 3 और 4, और जो सारा का सारा सेट होगा वो पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाएगा। 1 से लेकर 14 तक है, ये कोडोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो सेकंड वैल्यू होती है 3 6 9 और 12। आप देखिएगा 3 6 9 और 12 आएगा इसमें, 3 6 9 और 12, ये आपकी रेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। डिफाइन अ रिलेशन ऑन आर ऑन द सेट n नेचुरल नंबर बाय दिस एक्स वाई इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स जो है वो लेस देन 4 रहेगा। तो नेचुरल नंबर है, हम जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, और 4 से कम कर देना है। यानी आपको 1 2 और 3, 0 नहीं होता नेचुरल नंबर, 1 2 और ये बोलते हैं 4 से कम भी है, तो x केवल x की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। तो रिलेशनशिप में हमें मिला हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। आप x में 1 डालिए आपको y मिलेगा 6, 2 डालिए y मिलेगा 7, 3 डालिए y मिलेगा 8। तो रिलेशन आपका r इस तरीके से आ गया। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसकी पहली वैल्यू ले लीजिए 1 2 और 3, और रेंज क्या हो जाएगी, दूसरी ले लीजिए 6 7 और 8, ये आपकी डोमेन और रेंज हो जाएगी। वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ए और बी आपको सेट्स दिए हुए हैं। रिलेशनशिप जो है वो इस तरीके से डिफाइन की गई है, आर इज इक्वल टू रिलेशन इज एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस ऑड है। तो अब एक चीज है कि इसमें बोला है कि देखिए रिलेशन जो है आर पे है, रियल नंबर पे है, तो इसमें राइट आर इन रोस्टर फॉर्म बोला गया है। तो इसमें हम वो सारी वैल्यू लेंगे जिसका डिफरेंस ऑड होता है। तो देखिए 1 माइनस 4 करें, -3 आता है, बिल्कुल सही है। 1 माइनस 6 करें, बिल्कुल सही है, -5 आएगा, तो यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया। 1 माइनस 9 करें, 8 9, ये हम नहीं ले सकते। अब 2 के पास आए, 2 और 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 और 4 तो 2 होता है, दैट इज नॉट ऑड। 2 और 6 ये भी नहीं ले सकते। 2 और 9 बिल्कुल ले सकते हैं, ये देखिए 7, क्योंकि इनका डिफरेंस 7 आता है। 3 और 4 बिल्कुल ले सकते हैं, 1 है इसका डिफरेंस। 3 और 6 बिल्कुल ले सकते हैं, 3 आएगा इसका डिफरेंस। 3 और 9 इसका डिफरेंस आपका आएगा 6, तो इसको नहीं ले सकते। फिर 5 और 4 1, बिल्कुल इसको ले सकते हैं। 5 और 6 ये ऑलरेडी हम लोग
5 और 6 यहाँ ले लेंगे, और 5 और 9 4 आता है, इसको नहीं लेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा रिलेशनशिप बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। द गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। आपके पास दो इन्होंने सेट दे दिए। तो पहला सेट है 5 6 7, ये हमने P की लिख दिया। दूसरा सेट है 3 4 5, वो हमने ये लिख दिया। रिलेशनशिप इस तरीके से है कि 5 और 3 देखिए क्या डिफरेंस है 2, 6 और 4 डिफरेंस है 2, 7 और 5 डिफरेंस है 2। तो रिलेशनशिप हो गई, रिलेशनशिप R इज XY सच दैट Y, that is the value which is coming here, is 2 less than from X, that is X minus 2, 2 less than from X, where X belongs to this P। और रिलेशन, क्योंकि मैं तो यहाँ की भी बात कर सकता हूँ, हटाता हूँ इसको, इसकी भी बात कर सकता हूँ और इसकी भी तो बात कर सकता हूँ। तो एक रिलेशनशिप ऐसे ही बनेगा, R is equal to XY such that Y is equal to X minus 2 for 5 6 7। X केवल आप 5 6 7 वैल्यू दीजिए। ये भी लिख सकते हैं आप कि या P को बोलें, यहाँ P बोल दें, या इसको 5 6 7 लिखें, ये भी तरीका है। और आपको क्या क्या मिलेगा, 5 3 6 4 और 7 5, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। डोमेन क्या क्या हो गई, पहले मेम्बरान ले लें इसके 5 6 7 और रेंज 3 4 5। डोमेन ये हो जाएगा और रेंज ये हो जाएगी। एरो दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ नहीं लिया है, केवल यहाँ से यहाँ लिया है। अगर एरो नहीं दिया होता तो मुझे दोनों X और Y दोनों लेना पड़ता, मतलब X इज इक्वल टू Y माइनस 2 और Y इज इक्वल टू X माइनस 2, इस तरीके से लेना होता, 2 माइनस Y बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ए दिया हुआ है, लेट R बी अ रिलेशन, किस तरीके डिफाइन किया गया है, A कॉमा B वेयर A B बिलोंग्स टू A एंड B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। यानी B जो है वो A से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे और उसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लीजिए ये दोनों A और B दोनों इसको बिलोंग करने चाहिए सेट को, और B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। तो 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 1 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 से 1 डिवाइड, तो ये सारे के सारे 1 to 6 तो पूरे आ जाएंगे। अब आइए अगले पे, यहां पर आइए। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, उसको लो। 2 और किससे डिवाइड होगा, 3, बिल्कुल नहीं हो डिवाइड होगा क्योंकि 1.5 आएगा। या 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो 2 4 लिख दीजिएगा। इस तरीके से 6 3 6 2, ये सब 6 2 6 3 3 3 4 4, ये सारे आ जाएंगे। 6 6 अपने आप को भी डिवाइड करता है ना वैल्यू। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 6 5 5 है नहीं, 6 6 तो ये बनेंगे। फिर 1 वाला ये टर्म बनेगा क्योंकि 1 तो किसी को भी डिवाइड कर देता है एग्जैक्टली। बाकी जो डिवीजन वाले हैं वो होंगे अलग, जो होंगे 2 4 2 6 और 3 6। डोमेन क्या हो जाएगा इसकी, पहले मेंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6। और रेंज क्या हो जाएगी, वो भी तो वही मेंबर्स हैं, वो भी 1 2 3 4 5 6 है। देखिए आप इसमें देखिए, 1 सारे अगर उठा लें पहले मेंबर तो इसी के अंदर आ जाएंगे, दूसरे मेंबर भी उठाएंगे तो इसी के अंदर आ जाएंगे। तो डोमेन और रेंज इसकी बिल्कुल सेम रहेगी। 1 2 3 4, नॉट 5 बट 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस सच दैट x बिलोंग्स टू दिस। x जो है 0 1 2 3 5 4 5 है, हमें इस तरीके से रखना है बेसिकली, ये नहीं ऐसे x और x कॉमा x प्लस 5। तो x में आप 1 रखें, ये 0 से शुरू हो रहा है, x में 0 रखें, यहाँ क्या आएगा 5, ये पहला हो जाएगा। x में आप 1 रखेंगे, देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। इस तरीके से 2 रखेंगे 7 आएगा, 3 रखेंगे 8 आएगा, 4 रखेंगे 9 आएगा, 5 रखेंगे 10 आएगा। पहली मेंबरान उठा लेंगे 0 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज बात की वैल्यूज उठा लेंगे, जो ये वाली है 5 6
7, 8, 9 और 10 ये इसकी रेंज हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। राइट रिलेशन x इज x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले तो हम वो नंबर ले लेंगे जो 10 से छोटे हैं, तो वो आपके हैं 2, 3, 5 और 7। उसके बाद 11 आता है, वो 10 से ऊपर निकल जाएगा, तो 4 नंबर है। और x क्यूब यानी पहला जो मेंबर लिखेंगे उसका अगला जो है क्यूब लिख देंगे, तो 2 क्यूब क्या होता है 8। तो पहला मेंबर ये हो जाएंगे, दूसरा आपका 3, 3 क्यूब और 5, 5 की क्यूब और 7, 7 की क्यूब, दैट इज 343। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आपके पास a और b दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, a इंटू बी कर दीजिए, a इंटू बी ये बन जाएगा। एक्चुअल क्या हुआ है यहाँ पर, मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करूँगी। ये है x, y और z, ये है 1 और 2। आपको रिलेशनशिप बनाना है, जैसे x1, x2, 1, 1, ये x1, x2, y1, y2, z1, z2, यही आपके रिलेशनशिप होगा। कितने रिलेशनशिप बने आपके पास, ये 3 इंटू 2 इज व्हाट 6, और रिलेशनशिप तो 6 बने, लेकिन आपके जो सबसेट्स हैं वो पूरे कुल मिला के 2 की घात 6। जो मेंबर्स आते हैं ना नंबर n, उसके 2 की पावर पे चढ़ा दीजिए, वही आपका नंबर ऑफ रिलेशनशिप बन जाता है। और उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेट आर बी द रिलेशन ऑन z। एक रिलेशनशिप ऐसा है ए बी वेयर a and b belongs to capital Z. Z represents the integer and a minus b is an integer. तो find the dominant range। अब देखिए a माइनस बी आप करिए, तो 2 इंटीजर जो है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 माइनस 3 करिए आप, -1 इंटू -4 करिए आप, ये तो इंटीजर ही आएगा ना। तो डोमेन भी इसकी इंटीजर होगी और रेंज भी इसकी इंटीजर होगी। इंटीजर तो एक बहुत वास्ट एक क्या कहते हैं, एक सीरीज है, और किसी भी इंटीजर को इंटीजर से आप डिफरेंस करेंगे, a माइनस बी करेंगे, तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, कुछ आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि 2 - 1 आपका कुछ पॉइंट में आ जाए, रियल आ जाए या कुछ और आ जाए। तो डोमिनेंट रेंज उसकी दोनों की z ही होगी। तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 2.2।